भाजपा मैदान में, सावर जी के सम्मान में, भाजपा मैदान में। इस देश में आज़ादी को 75 साल हुए, लेकिन कुछ पार्टी के नेता, जो तथाकथित नेता खुद को इस देश के नेता समझते हैं, वो बार बार सावरकर जी का अवमान करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहला महायुद्ध हुआ था तो पहले महायुद्ध में मैं, आप शायद आज तक से हो, तो मैं आपका ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम देख रहा था दिल्ली में। तो ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम में जानकारी दी गई, जब पहला महायुद्ध हुआ था तो पहले महायुद्ध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि मैं ब्रिटिश राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, और इस वर्ल्ड वार 1 में भारत के सैनिकों ने शामिल होके ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध करना चाहिए, युद्ध में शामिल होना चाहिए। तो ये जो था, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई शंका ले सकता है क्या? नहीं। महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कहा था कि अगर ये वर्ल्ड वार हो रहा है, इसमें देश के युवाओं ने अगर हिस्सा लेके अच्छा योगदान दिया तो आपको आज़ादी देने के लिए हमें आसान होगा। तो महात्मा गांधी जी ने वो जो कदम उठाया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। इसी तरह कई लोग बोलते हैं सावरकर जी ने माफ़ी मांगी, तो सावरकर जी ने माफ़ी नहीं मांगी। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मैं जेल में रह के देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन जेल से बाहर मैं आया तो देश के स्वतंत्रता के लिए मैं योगदान दे सकता हूँ। ये उसके पीछे भावना सावरकर जी की थी। लेकिन तथाकथित नेता जो है तो सावरकर को नीचा दिखाने के लिए ये ऐसे वक्तव्य करते हैं। अगर उन्होंने सावरकर जी का बड़प्पन मान लिया तो कहीं ना कहीं उनको राजकीय दृष्टिकोण से नुकसान हो सकता है। इसलिए सावरकर जी को बदनाम करके अपनी राजनीति सही करने के लिए ये लोग जो कोशिश करते हैं, इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हमारे नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि हमारे महाराष्ट्र के युवाओं को, देश के युवाओं को सावरकर जी का जो देश के प्रति, देश के स्वतंत्रता के प्रति जो त्याग है, समर्पण है, उन्होंने जो कष्ट झेले हैं, वो हमारे देश के युवाओं तक पहुँचे। इसलिए ये सावरकर गौरव यात्रा महाराष्ट्र में हर एक विधानसभा में दोनों पार्टी के माध्यम से जा रही है। आज भिवंडी ग्रामीण में अभी शुरू हो रही है, 3 बजे शाहपुर में है, शाम को 6 बजे भिवंडी शहर में है। मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि इस गौरव यात्रा में जुड़ के सही मायने में देश के स्वतंत्रता के लिए जो सावरकर जी ने यातना भोगी है, उन्होंने 2 काला पानी की सज़ा उनको जो मिली थी, वो सावरकर जी के विचारों के साथ जुड़ के इस गौरव यात्रा को यशस्वी करने के लिए अपना योगदान। बताया जा रहा है भटकाने वाला यात्रा, महंगाई का मुद्दा है, अदानी का मुद्दा, उस मुद्दों पे तो कोई रैली निकलती नहीं है, बीजेपी उस पर कुछ कहती नहीं है। देखो, ऐसा है, अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि महंगाई है तो महंगाई के खिलाफ आंदोलन करे, रास्ते पे उतरे। कोई उतरा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं महंगाई है। अभी अपोजिशन वाले अगर रास्ते पे उतरते और उसको पैरेलल हम लोग सावरकर जी की गौरव यात्रा निकालते तो ये बात ठीक थी। ये कहीं ना कहीं सावरकर जी के विचारों को नीचा दिखाने के बारे में अपोजिशन के लोग ऐसे वक्तव्य करते हैं। इसका ये युवाओं के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। सर, आखिरी सवाल सर, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो हिंदुत्व का खतरा कहाँ पे है? सावरकर की ये यात्रा की जरूरत क्या पड़ी सर? हिंदुत्व के लिए खतरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि सावरकर जी की गौरव यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं, गौरव यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सावरकर जी के लिए गलत फहमियाँ देश में फैलाने की कोशिश कुछ पार्टियाँ कर रहे हैं, कुछ पार्टी के नेता कर रहे हैं। सावरकर क्या थे वो लोगों तक पहुँचे, इसलिए ये गौरव यात्रा के माध्यम से जन जन तक सावरकर जी का विचार, सावरकर जी का त्याग, सावरकर जी का समर्पण, सावरकर जी ने जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो यातना ये भोगी है, वो यातना लोगों तक पहुँचे, इसलिए ये गौरव यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं।